नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो आपका बुक है मैथ्स मिरर एग्जाम्पल की तरफ से जो आया है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम पूरा बुक ख़त्म करेंगे। चूँकि आज ये पहला वीडियो है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और हम बेसिकली देखने का प्रयास करेंगे कि इस बुक में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। टोटल 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा और 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो आराम से चिल मार के, लेट के, सो के, बैठ के, जैसे आपको ठीक लगे आप क्वेश्चन कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि कैसा क्वेश्चन का लेवल इसमें दिया गया है और बेसिकली ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया कि जब 667 को 8, 7 तथा 5 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल ज्ञात करिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप से बना लेना होता है। देखिए, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, आपने बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि उसके बाद आपको लेफ़्ट वाले साइड में यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ वो नंबर लिखना होता है जिससे भाग देने को बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम 8, 7 और 5 लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और इस साइड पे आपका क्या आता है, ये जो आपका तीनों पोर्शन है यहाँ पे आपका शेषफल आएगा जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो है आपका, यहाँ पे आपका आता है अंतिम भागफल। क्या आता है, अंतिम भागफल आता है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप वो नंबर लिखेंगे जिसमें मतलब भाग देना है। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 667 जो कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है। अब अगर हम भाग देना स्टार्ट करें तो 8 7 56, 88 64, यहाँ यानी कि 88 64 बचा 2 27, यानी कि 8 3 24 और आपका शेषफल बचा 3। ठीक है, अब 11 7 77 और बचा आपका 6 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और शेषफल आपका क्या बचा 1। तो आपका 3, 6 और जो 1 आया है ना, यही आपका शेषफल है जो कि आपको क्वेश्चन में निकालना था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 3, 6 और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जब एक संख्या को 7, 6, 5, 4 से क्रमागत रूप से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 4, 2 और 1 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको फिर से वही बना लेना है जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। आपको सबसे पहले कुछ इस टाइप से बना लेना है। अपनी संख्या के अनुसार जितना संख्या से भाग देना है उतना आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमने बना लिया। अब उसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको 7, 6, 5 और 4 लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे 7, 6, 5 और 4 लिख लेंगे। और राइट साइड पे यानी कि भागफल सॉरी शेषफल वाले पोर्शन पे आपको क्या लिखना है, तो शेषफल वाले पोर्शन पे आपको 3, 4, 2 और 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि ये वाला नंबर निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको संख्या निकालना है। तो संख्या मतलब ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये वाला नंबर पता होना चाहिए जिसको हम अंतिम भागफल बोलते हैं, को पता होना चाहिए। अब चूँकि यहाँ पे हमको अंतिम शेषफल पता नहीं है तो यहाँ पे आपको 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 25 25 और 2 27। ठीक है, 27 छक्के 162 और 4 166। और अगर आप 166 में 7 से गुना करें उसके बाद आप उसमें 3 जोड़ें तो आपको प्राप्त होगा 11 65। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 65, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। आपको बोला गया कि जब एक संख्या को 4, 5 तथा 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल 3, 2 और 0 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ऐसे बनाना है। ये चीज़ आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपका एक तो टाइम जाएगा और ऊपर से आप मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला गया कि 4, 5 और 3 से भाग देना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4, 5 और 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिया गया है कि शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल आपका 3, 2 और 0 मिलता है, ठीक है। और आपको संख्या निकालना है। अब देखिए यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे आपका जो अंतिम भागफल है वो आपको पता नहीं है, तो अंतिम भागफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 मानना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 और 0 3, ठीक है। 15 और 2 17, सॉरी 17, 17 चौका 68 और 3 71। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका 71 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि जब एक संख्या को 4, 5 तथा 2 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, ठीक है, तथा अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए आपको अंतिम भागफल दे दिया गया है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो फिर से हम वही काम कर लेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेंगे, ठीक। अब संख्या क्या दिया गया है, 4, 5 तथा 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम 4, 5 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। शेषफल आपका क्या आता है, शेषफल आपका आता है 3, 2 और 1। अब यहाँ जिसको हम अंतिम भागफल बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको अंतिम भागफल दे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया है। तो अब इसलिए आप यहाँ वाला नंबर निकाल सकते हैं सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो 2 3 6 और 1 7, 7 5 35 और 2 37, 37 चौके 148 और 3 151। तो 151 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी आपको परेशानी हो, स्पीड स्लो लग रहा हो, फास्ट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे काम करूँगा। तो अभी तक हमने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। उसको आपको घर पे करना है और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब एक संख्या को 5, 4 तथा 3 से क्रमागत रूप से भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल 4, 3 और 1 प्राप्त होता है, ठीक है। और आपका अंतिम भागफल जो है 2 है। तो जब उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके पास भाजक है 5, 4 और 3, जिससे भाग देना है आपको, और आपका शेषफल है 4, 3 और 1, और साथ में आपका जो नीचे वाला होता है अंतिम भागफल, वो भी आपको 2 दिया गया है। तो यहाँ से आप नंबर निकाल लेंगे और जो भी नंबर आएगा उसमें 15 से आपको भाग देना है और उसके बाद देखना है कि आपका शेषफल क्या होगा। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज चूँकि पहला वीडियो था तो मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराया और उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। अब इस वीडियो पर अगर आपका अच्छा रिस्पांस आता है, आप अगर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको कराऊंगा और सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। यानी कि पूरा मैथ्स मिरर जो बुक है वो आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पेशली उन लोगों को शेयर करिएगा जिनको मतलब गिव अवे में बुक नहीं मिल पाया था, ताकि वो लोग मतलब बुक को देख सके और क्वेश्चन को देख सके, कैसा क्वेश्चन उस बुक में दिया गया है, कैसा बुक का क्वालिटी है, क्वेश्चन क्वालिटी कैसा है, ये सब वो देख सके। और जिनको क्लास वगैरह करना है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना पूरा बुक ख़त्म कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।